पीसमेकर सीजन 1। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है ठीक सुसाइड स्क्वाड के 5 महीने बाद, जहां क्रिस स्मिथ अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है। उसको लग रहा है कि वो आजाद है, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसे अपनी बची हुई सजा बेरल प्रिजन में काटनी होगी। तो वो वहां से निकल के अपने ट्रेलर पार्क वाले घर पे पहुंचता है, जहां पे उसका स्वागत अमांडा फॉलर और उसकी टीम करती है, जिसमें वॉन हार्कोर्ट, इकोनॉमस और एडाबायो शामिल थी। तो वॉन उसके सामने 2 ऑप्शंस रखता है, या तो वापस जेल जाओ या फिर उसकी टीम ज्वाइन करके एक नए मिशन पर काम करो। और उस मिशन का नाम था प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। तो क्रिस ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। आफ्टर ऑल उसके सर में अभी भी वो सुसाइड स्क्वाड वाला बॉम्ब जो लगा था। जिसके बाद अपने गियर लेने के लिए क्रिस जाता है अपने बाप ऑगी स्मिथ के पास, और यहाँ हमें पहली बार इनके टॉक्सिक रिलेशनशिप की झलक मिलती है। ऑगी एक फुल ऑन रिसर्च बायकॉट है जो अपने बेटे को कमजोर और पथेटिक मानता है, लेकिन उसके पास पीसमेकर के सारे हाईटेक हेलमेट सूट्स का जखीरा है। और जिसके बाद क्रिस की मुलाकात यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड एक पेट बर्ड ईगल से होती है, जिसे वो प्यार से ईगली बुलाता है, और ईगली भी क्रिस को काफी ज्यादा पसंद करती है। लेटर क्रिस अपने टीम को डिनर पे ज्वाइन करता है, और यहाँ पे पीसमेकर अपने फुल ऑन बैड एस मोड में था, जब वो हार्कोर्ट को हिट करने की कोशिश करता है, इकोनॉमस का मजाक उड़ाता है और एडाबायो को अजीब अजीब बातें सुना देता है। इसी रेस्टोरेंट में एक बस बॉय एड्रियन चेस उसे पहचान लेता है और फैन बॉय की तरह बिहेव करने लगता है, और ये बंदा आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिनर के बाद पीसमेकर हार्कोर्ट को एक बार में फॉलो करता है, और हार्कोर्ट उसके एडवांसेस को ब्रूटली रिजेक्ट कर देती है। तो क्रिस वहाँ से एक और लड़की एनी के साथ उसके अपार्टमेंट चला जाता है, और जिसके बाद यहाँ पे ये सीन पूरी तरीके से पलट जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि एडाबायो असल में अमांडा वॉलर की बेटी है, जिसे वॉलर ने टीम पर नजर रखने और पीसमेकर के ट्रेलर में एक जाली डायरी प्लांट करने के लिए भेजा है। और दूसरी तरफ पीसमेकर के अपार्टमेंट में गांचू के बाद एनी अचानक से उस पर अटैक कर देती है, और तब वहाँ पे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो एक बटरफ्लाई होस्ट है। तो एक ब्रूटल फाइट के बाद पीसमेकर आखिरकार अपने कार से अपने हेलमेट को निकालता है, और उसे सोनिक बूम फीचर को एक्टिवेट करके एनी को लिटरली ब्लास्ट कर देता है। बूम से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और ये पहला एपिसोड इस हाई ऑक्टेन शॉक नोट पर खत्म होता है। इससे क्रिस को पता चल जाता है कि ये मिशन कोई मजाक तो बिल्कुल नहीं है। तो एपिसोड 2 शुरू होता है पीसमेकर के शॉक के साथ, जिसने अभी एक बटरफ्लाई होस्ट को एक्सप्लोड किया है, जिस वजह से अब पुलिस उसके पीछे है। तो क्रिस अपने टाइटी वार्टी में सबसे पहले हार्कोर्ट को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन आजाद होने से पहले उसको अपार्टमेंट में वापस जाना पड़ता है अपने इम्पोर्टेंट स्टफ लेने के लिए। और इम्पोर्टेंट स्टफ से उसका मतलब है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई के सीक्रेट फाइल्स, उसका कॉस्ट्यूम, और उस लड़की के सारे क्लासिक रॉक विनाइज कलेक्शन, और एक अजीब सा एलियन डिवाइस जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ था। प्रायोरिटी 0। पुलिस पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है, और यहाँ से शुरू होता है सीजन का सबसे बड़ा हिलेरियस एस्केप सीक्वेंस। तो क्रिस एक कपल के अपार्टमेंट में घुस जाता है, उन्हें टाई अप करता है, और फिर एक बालकनी से दूसरी बालकनी कूद कर नीचे उतरने लगता है। और भाई इसकी पार्कोर स्किल्स इतनी खराब थी, इसे देखकर डर भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। फाइनली हार्कोर्ट ट्रैंकुलाइजर गन से पुलिस वालों को सुला देती है, और एडाबायो सबको ईगली के साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, पीसमेकर की कार क्राइम सीन पर ही छूट गई। तो वह इकोनॉमस को ऑर्डर देता है कि कार की रजिस्ट्रेशन और फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स बदल दे, और इकोनॉमस जल्दबाजी में सारे रिकॉर्ड्स क्रिस के बाप यानी ऑगी स्मिथ के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। ये एक नंबर का गधा मॉन इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। घर आकर क्रिस आखिरकार टूट जाता है। वो अपने बेड पर रोता है इस बात पे कि वो कितना बुरा इंसान है, कैसे वो सबको खुद से दूर कर देता है, और कैसे उसे रिक ब्लैक को मारने का रिग्रेट है। ये एक रेयर मोमेंट था जहाँ हम पीसमेकर के वल्नरेबल साइड को भी देखते हैं। तो ठीक उसी वक्त उसकी खिड़की को कोई दस्तक देता है, और ये है विजिलेंटी, वही एड्रियन चेस जो कि उस दिन उसे रेस्टोरेंट में मिला था। वो पीसमेकर का सबसे बड़ा फैन बॉय और सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट फ्रेंड है। क्रिस उसको अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताता, बट विजिलेंटी जो कि कंप्लीट साइकोपैथ है, उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बैड गाइज को मारते हैं। जिसके बाद वो दोनों वुड्स में जाकर बियर पीते हैं और रैंडम चीजों पे गोलियों के बरसात कर देते हैं, और वहाँ पे आग लगाकर क्लासिक बेस्ट फ्रेंड वाली हरकतें भी करने लग जाते हैं। इसी बीच एडाबायो उस अपार्टमेंट वाले कपल को ढूंढकर रिश्वत देती है ताकि वो पुलिस वालों के सामने ऑगी स्मिथ का नाम ले, और जिसके बाद पुलिस ऑगी को अरेस्ट कर लेती है।
है। एपिसोड का एंड होता है सीजन का सबसे शॉकिंग रिवील में से एक के साथ, जहां ऑगी जेल में है और वहां के सारे वाइट इनमेट्स उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग ऑगी को सैल्यूट भी करते हैं और सब एक साथ चिल्लाते हैं, ऑल हैज टू द बॉय ड्रैगन। इसका मतलब ये था कि पीसमेकर का बाप कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक रेसिस्ट सुपर विलन है। और हाँ, इस एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पीसमेकर, विजिलेंटी और एम्बर, वो अपार्टमेंट वाली लड़की, तीनों एक साथ बेड में होते हैं गजब टूबीबाज आदमी। और क्रिस उस एलियन वाले डिवाइस को एक्टिवेट करता है जो कि एक छोटे से स्पेसशिप में बदल जाता है। और ये सीजन अभी और भी ज्यादा अजीब होने वाला है। तो जिसके बाद एपिसोड 3 की शुरुआत एक मिशन के साथ होती है जहाँ पे उनका टारगेट यूएस सेनेटर रॉयलैंड गॉफ है, क्योंकि मन को शक है कि गॉफ एक बटरफ्लाई है। और मिशन सिंपल है, मन पीसमेकर को ऑर्डर देता है कि अगर जरूरत पड़े तो गॉफ की बीवी और बच्चों को भी मार दे। और यहाँ हम पहली बार क्रिस को हेजिटेट करते हुए देखते हैं किसी को मारने से पहले। वो अपने मैन, वुमेन और चिल्ड्रन वाले मोटो पे अचानक से क्वेश्चन करने लग जाता है। टीम गॉफ के घर के बाहर स्टेक आउट पर बैठ जाती है। यहाँ पीसमेकर और हार्कोर्ट के बीच एक छोटा सा बॉन्डिंग मोमेंट होता है जहाँ पर क्रिस बताता है कि उसके बाप ने ही उसे किलर बनाया। और तभी इस मोमेंट को खराब करने आता है ऑफ कोर्स विजिलेंटी। वो टीम को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। अब मन मिशन को कॉम्प्रोमाइज ना हो इसलिए उसे रुकने भी देता है। घर के अंदर गॉफ की फैमिली डिनर के लिए बैठी होती है और तभी टीम को दिखता है इस सीजन का सबसे अजीब सीन। पूरी की पूरी फैमिली एक हनी जैसा लिक्विड जो कि वो लोग अपनी अजीब से जीभ से पी रहे होते हैं। तो ये कंफर्म था कि वो सब के सब एक बटरफ्लाई हैं। बर्न फौरन ये ऑर्डर देता है कि टेक द शॉट, लेकिन पीसमेकर बच्चों को देखकर फ्रीज हो जाता है और वो ट्रिगर नहीं कर पाता। तो विजिलेंटी, जो कि हमेशा आग में घी डालने के लिए तैयार रहता है, वो स्नाइपर राइफल लेके बिना सोचे समझे गॉफ की बीबी और दोनों बच्चे को मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो सेनेटर गॉफ को मारे, एंट्री होती है जूडो मास्टर की। गॉफ का ये छोटा सा मिनी पैक वाला डेडली असैसिन बॉडीगार्ड, जिसके बाद एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें जूडो मास्टर अकेले ही पीसमेकर, विजिलेंटी और हार्कोर्ट को धूल चटा देता है। तो गॉफ जूडो मास्टर, पीसमेकर और विजिलेंटी को किडनैप करके अपने सीक्रेट बेसमेंट में ले जाते हैं। यहाँ गॉफ विजिलेंटी को टॉर्चर करने लगता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में इलेक्ट्रिक शॉक देता है और यहाँ तक कि उसका अंगूठा तक भी काट लेता है ताकि पीसमेकर से वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और इसी टॉर्चर के दौरान गॉफ विजिलेंटी का मास्क उतार देता है और पीसमेकर को पता चल जाता है उसका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड वही बस बॉय एड्रियन चेस है जिसे उसने उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊपर बर्ड, हार्कोर्ट और एडेबायो बेसमेंट में घुसने की तैयारी करते हैं और इसके लिए वो एक एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। और दूसरी तरफ इकोनॉमस, जो बाहर नजर बनाए रखा था, जूडो मास्टर को कार से भागते हुए देखता है। इकोनॉमस अपनी वेन से उसकी कार को ठोक देता है और फिर एक क्रोबार लेके जूडो मास्टर को बेहोश कर देता है। फाइनली इकोनॉमस ने कुछ ढंग का काम किया, जिसके बाद बेसमेंट में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे पीसमेकर आजाद हो जाता है और वो गॉफ से लड़ता है और आखिर में उसके चेहरे पर शॉटगन से गोली मार देता है, जिससे गॉफ की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। और ऐसे नहीं, जैसे ही गॉफ की लाश नीचे गिरती है, उसके फटे हुए सर से बटरफ्लाई जैसा क्रीचर निकल के उड़ जाता है। तो ये है असली बटरफ्लाई। लिटरली एपिसोड खत्म होते तक टीम को कंप्यूटर में एक मैप मिल जाता है जिसमें इन्हें दिखाई देता है कि पूरी दुनिया भर में ऐसे हजारों सस्पेक्ट बटरफ्लाई हैं, जिस वजह से इन्हें पता चल जाता है कि ये मिशन अभी लंबा चलने वाला है। तो एपिसोड 14 के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर साबित होता है। मिशन के बाद पीसमेकर और विजिलेंटी क्रिस के बाप के घर चले जाते हैं ताकि वो अलग अलग तरीके के हेलमेट्स ले सके। जल्द बाद वहाँ के पड़ोसी से क्रिस को पता चलता है कि उसके बाप को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिसके बाद क्रिस हो जाता है आग बबूला और वो जाता है सीधा मर्द को कॉन्फ्रंट करने। ये जानकर के टीम ने उसके बाप को फ्रेम किया है मर्द के मना करने के बावजूद। क्रिस अपने बाप से मिलने जेल जाता है क्योंकि उसका कहना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। एडेबायो, जो कि क्रिस को रोकने में फेल हो जाती है, विजिलेंटी को मैनिपुलेट करती है। वो कहती है कि जब तक ऑगी जिंदा है, पीसमेकर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। और विजिलेंटी, जो कि एक कंप्लीट साइकोपैथ है, वो इस बात को दिल पर ले लेता है। तो वो ये जानकर अरेस्ट हो जाता है ताकि जेल के अंदर वो ऑगी को मार सके। इधर जेल में क्रिस अपने बाप से मिलता है। क्रिस सब कुछ सच सच अपने बाप को, टीम और एलियंस के बारे में बता देता है, लेकिन ऑगी एकदम एसोल की तरह कहता है कि उसने क्रिस से कभी प्यार नहीं किया और वो पुलिस को सब कुछ सच बता देगा। इसी बीच विजिलेंटी जेल में ऑगी को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। उल्टा ऑगी को ये लगने लग जाता है कि उसके बेटे तेज नहीं उसे मारने के लिए किसी आदमी को भेजा हुआ है। इधर हेडक्वार्टर में जूडो मास्टर होश में आकर एस्केप कर जाता है, जिसके बाद पीसमेकर और उसके एक ब्रूटल फाइट होती है। और जैसे ही जूडो मास्टर बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला होता है कि दे आर नॉट व्हाट यू थिंक, एडेबायो उसे गोली मार देती है। एपिसोड के एंड में हम क्रिस को अकेले टूटा हुआ देखते हैं। उसको अपने पास के फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे उसके बाप ने उसे बचपन में मारना
ना सिखाया, रिक फ्लैग की मौत और सबसे शॉकिंग उसके भाई की मौत, जिसमें शायद उसी का हाथ था। और हाँ, सबके बाद वो सेनेटर गॉब के सर से निकले हुए बटरफ्लाई को, जिसे उसने एक जार में जिंदा रखा है और उसे टाइम टाइम पर खाना भी खिलाता है। लेकिन सबसे बड़ा बम तब फूटता है जब एडेबायो लंटाई बॉटलिंग कंपनी के बारे में एक लीड ढूंढती है और मन को कॉल करती है। और जब हम मन को अकेले देखते हैं तब वो उसी हनी के जैसे लिक्विड को अपने अजीब जीप से पी रहा होता है। मतलब साफ है कि मन इज ऑल्सो अ बटरफ्लाई। ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। एपिसोड 5 शुरू होता है ठीक मन की शॉकिंग रिवील के बाद, लेकिन टीम को अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जिसके बाद मन उन्हें एक मिशन के लिए ब्रीफ करता है। फाइनली हमें बटरफ्लाइज के बारे में कुछ सॉलिड इन्फो मिलने लगती है। तो एलियन किसी भी ऑफिस से बॉडी में घुस जाते हैं, ब्रेन पर कब्जा कर लेते हैं, साथ ही होस्ट की स्ट्रेंथ को कई गुना तक बढ़ा देते हैं। और ये बटरफ्लाइज सिर्फ एक खास तरह के लिक्विड पर जिंदा रहते हैं और यही उनका नेक्स्ट टारगेट है, यानी ग्लेन बॉटलिंग कंपनी, जहाँ ये लिक्विड मास प्रोड्यूस हो रही है। तो मिशन पर जाने से पहले पीसमेकर इकोनॉमस पर पूरा गुस्सा निकालता है उसके बाप को प्रैंक करने के लिए। तो जिसके बाद टीम डेल्टा फैक्ट्री पहुंचती है, जहाँ पीसमेकर अपनी नए एक्स-रे विजन हेलमेट का इस्तेमाल करता है और देखता है कि फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज बटरफ्लाई हैं। और फिर शुरू होता है फुल ऑन कार्नेज। टीम अंदर घुसती है और एक एक करके सबको उड़ा देती है, चारों तरफ बस खून ही खून। लेकिन तभी एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, एक गोरिल्ला। हाँ, एक गोरिल्ला जिसका नाम है चार्ली और वो भी एक बटरफ्लाई है। चार्ली अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ने लग जाता है और वो हेलकोट और विजिलेंटी को पूरी तरीके से मारता है और पीसमेकर को भी ऑलमोस्ट मार ही देता है। और तभी जब लगता है कि सब खत्म हो गया, हीरो बनकर आता है जॉन इकोनॉमस। वो अपनी बेल्ट से निकालता है सीधे एक चेनसॉ और चार्ली यानी गोरिल्ला को बीच से चीर देता है। और यह एक मोमेंट था जिसमें इकोनॉमस पीसमेकर की रिस्पेक्ट अर्न कर लेता है। तो मिशन सक्सेसफुल होने के बाद टीम की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो गाड़ी में रॉक म्यूजिक सुनते हुए, फोटोज खींचते हुए और हर वर्ड की एक ग्रुप चैट बनाते हुए, जिसका नाम वो रखते हैं 11 सीट केक। फॉर द फर्स्ट टाइम ये एक रियल टाइम लगने लगती है। शाम को पीसमेकर एडेबायो को अपने घर ड्रिंक पे बुलाता है और वो उसे हार्वर्ड को इम्प्रेस करने के लिए एडवाइस मांगने लगता है। एडेबायो उससे कहती है कि वो पुली की तरह एक्ट ना करे, लेकिन यहीं पर एडेबायो अपना असली काम करना शुरू कर देती है। जब क्रिस बाथरूम में होता है तब वो अपनी माँ अमेंडा वॉलर के कहने पर वही जाली डायरी उसके टेलर में छुपा देती है। एपिसोड के एंड होता है एक क्लिफ हैंगर के साथ, जहाँ एडेबायो हेडक्वार्टर वापस जाके नशे में पीसमेकर के एक्स-रे हेलमेट को पहन लेती है। और जब वो फन के लिए आसपास को देखने लगती है और तब उसकी नजर मन पे पड़ती है और उसे मन के सर के अंदर एक बटरफ्लाई दिख जाती है, जिसके बाद मन उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। और यहाँ पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 6 शुरू होता है फुल पैनिक मोड में, जहाँ पे एडेबायो ने देख लिया है कि मन एक बटरफ्लाई है और मन उसके पीछे है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, हेलकोट वहाँ पे आ जाती है और पता चलता है कि हेलकोट और इकोनॉमस को पहले से ही मन की सच्चाई पता थी। वो तो मन आखिरकार सब कुछ सच बताने लगता है। बटरफ्लाइज एक मरते हुए प्लेनेट से आए हैं और उनका लीडर गो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन मन का बटरफ्लाई इस प्लान के खिलाफ था, तो उसने अर्थ पर आकर सबसे बुरे इंसान को ढूंढा और रूथलेस मर्सनरी द ओरिजिनल क्रिम्सन मन को और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया ताकि वो अपनी स्पीसीज को रोक सके। वो कहता है कि उसे हर दिन उस आदमी की बुरी यादों के साथ जीने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो ये सब कर रहा है ताकि इस प्लेनेट को बचाया जा सके। एडेबायो इस सीक्रेट को राज रखने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जेल से रिहा हो जाता है हेड टू डिटेक्टिव सॉन्ग, जो कि पीसमेकर के खिलाफ अरेस्ट वारंट ले आती है। जेल से निकलते ही ऑगी अपनी एम्पायर के चीरों के साथ मिलता है और अपने सुपर विलन सूट पहनता है। द व्हाइट ड्रैगन इज बैक और उसका अब एक ही मिशन है, अपनी बेटी क्रिस को मारना। इसी बीच पीसमेकर और विजिलेंटी क्रिस के ट्रेलर में उस बटरफ्लाई के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे उन्होंने एक जार में रखा हुआ है। और ठीक तभी पुलिस रेड कर देती है। मन उन्हें बॉन्ड करने की कोशिश करता है और आखिरी सेकंड पर वो ईगल के साथ छत से कूदकर भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ हो जाता है कांड। विजिलेंटी जिसने बटरफ्लाई वाला जार अपनी कमर पे बांध के रखा था, पेड़ से नीचे गिर जाता है और जार टूट जाता है और अब कॉप का बटरफ्लाई आजाद हो जाता है और वो सीधे घुस जाता है डिटेक्टिव सॉन्ग के मुंह में, जिससे वो बटरफ्लाई उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। पीसमेकर और विजिलेंटी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब गेम पूरी तरीके से पलट चुका है। बटरफ्लाई सॉन्ग पुलिस स्टेशन वापस जाती है और बाकी सारे बटरफ्लाइज को बुला लेती है। और फिर हम देखते हैं सीजन का सबसे ब्रूटल सीन। बटरफ्लाई पूरे पुलिस स्टेशन और जेल पर अटैक करने लगते हैं और वहाँ मौजूद हर एक कॉप और प्रिजनर को अपना होस्ट बना लेते हैं। इट्स अ फुल ऑन बटरफ्लाई आर्मी नाउ। और एपिसोड खत्म होता है एक फाइनल गेम चेंजिंग मूव के साथ, जहाँ बटरफ्लाई कंट्रोल पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो दुनिया को पीसमेकर की फेक डायरी दिखाते हैं। वही डायरी जो कि एडेबायो ने प्लांट की थी पीसमेकर के ट्रेलर में, जिसमें लिखा था कि पीसमेकर एक पागल मास मर्डरर है जो कि एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करता है। बूम, एक झटके में
में पीसमेकर बन जाता है पब्लिक का एनिमी। तो एपिसोड 7 हेवीली रिलाई करता है क्रिस के फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि बचपन में ऑगी अपने दोनों बेटे क्रिस और केथ को अपने दोस्तों के सामने लड़ने पर मजबूर करता था और ऐसे एक फाइट में एक गलत पंच से केथ को सीजर आ जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये है पीसमेकर का ओरिजिन। यही वो ड्रामा है जिसने उसे आज तक हिला के रखा है। प्रेजेंट डे में टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ हार्कोर्ट अडेबायो को उसकी डायरी वाली हरकतों के लिए कन्फ्रंट करती है और अडेबायो सब कुछ कन्फेस कर लेती है और ये भी बता देती है कि अमांडा वॉलर उसकी माँ है। देखते हुए बटरफ्लाई सॉन्ग और उसकी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उनके मॉडल पे अटैक कर देती है। मन हार्कोर्ट और अडेबायो को भागने के लिए कहता है और अकेले ही बटरफ्लाई से लड़ने लग जाता है। वो एक दो को तो मार देता है मगर आखिर में घेर लिया जाता है। बटरफ्लाई सॉन्ग उसके होस्ट बॉडी को गोली मार देती है और फिर मन की बटरफ्लाई को अपने हाथों से कुचल देती है। रेस्ट इन पीस मन। हार्कोर्ट और अडेबायो मन के मरते हुए बटरफ्लाई को देखते हैं और तभी जूडो मास्टर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ पीसमेकर, विजिलेंटी और इकोनॉमस बटरफ्लाई के काव को मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका रास्ता रोकने के लिए आ जाता है द व्हाइट ड्रैगन। ऑगी अपने फुल आयरन मैन जैसे सूट में अपने एम्पायर के चीलों के साथ अपने ही बेटे को मारने के लिए आया है। एक ब्रूटल फाइट की शुरुआत होती है जिसमें ऑगी ईगली को पूरी तरीके से जख्मी कर देता है और वो पीसमेकर को भी ऑलमोस्ट मार देता है, लेकिन तभी विजिलेंटी सूट के आर्मर में एक गैप ढूंढकर ऑगी को स्टैब कर देता है जिससे सूट पूरी तरीके से डिसेबल हो जाती है और इकोनॉमस मशीन गन उठा के व्हाइट ड्रैगन के चेलों को भी मार देता है। इसके बाद पीसमेकर अपने बाप पर पूरा गुस्सा निकालता है और वो चिल्लाता है कि यू किल्ड माय ब्रदर। ऑगी उसे टॉन्ट करता है, कहता है कि वो कभी इस जख्म से आजाद नहीं हो पाएगा और तभी पीसमेकर अपने बाप के सर में ही गोली मार देता है और जिसके बाद वो एक बच्चे की तरह रोने लग जाता है। और भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। एपिसोड के एंड में पूरी टीम वेटनरी क्लिनिक पे रियूनाइट होते हैं जहाँ जख्मी ईगली का इलाज चल रहा होता है और क्रिस उसके लिए दुआ करता है और जिसके बाद जैसे ही ईगली ठीक होकर उसे हक करती है, अडेबायो जो टीम छोड़ने वाली थी रुकने का फैसला करती है। मन के बाद हार्कोर्ट टीम की नई लीडर बन जाती है और उनका मिशन अब क्लियर है, कवर्डेल रैंच जाके उस काव को खत्म करना जो कि बटरफ्लाई की आखिरी फूड सोर्स है। और अब द ग्रैंड फिनाले। टीम पहुंच जाती है कवर्डेल रैंच। उनका मिशन है बटरफ्लाइज के आखिरी फूड सोर्स एक जायंट काव को खत्म करना। अडेबायो अपनी माँ अमांडा वॉलर को कॉल करके बैकअप मांगती है, लेकिन उनसे उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिससे वो समझ जाती है कि ये मिशन उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। प्लान सिंपल है। इकोनॉमस जिसे बटरफ्लाई पहचानते नहीं एक पुलिस यूनिफॉर्म में जाकर सोनिक बूम हेलमेट को नीचे प्लांट करेगा, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले ही गड़बड़ हो जाती है। ईगली गलती से हेलमेट गलत जगह गिरा देती है, जिसके बाद हेलमेट को ढूंढते वक्त क्रिस को अपने बाप का भूत दिखता है जो कि उसे टॉन्ट करता है। ये साफ है कि ऑगी मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इकोनॉमस आखिरकार हेलमेट प्लांट करने के लिए जाता है और वहाँ वो उस बड़े से काव को देखता है, लेकिन बटरफ्लाई उसे पकड़ लेती है और इससे पहले कि वो उसे मारे अडेबायो हेलमेट को एक्टिवेट कर देती है और पूरा बर्न एक्सप्लोड कर जाता है। और फिर शुरू होता है सीजन का सबसे एपिक एक्शन सीक्वेंस जहाँ पीसमेकर, हार्कोर्ट और विजिलेंटी फुल रैम्बो मोड में बटरफ्लाई आर्मी पे टूट पड़ते हैं। हेडशॉट, स्टैब, एक्सप्लोजन, इट्स अ प्योर ग्लोरियस केओस। पीसमेकर अपने नए सिर से लोगों का सर काट रहा था तो वहीं विजिलेंटी पीछे देखे बिना लोगों को मारे जा रहा था और हार्कोर्ट तो एकदम बैडएस पहले से ही। लेकिन आखिर में बटरफ्लाइज के नंबर उन पर भारी पड़ने लग जाते हैं और हार्कोर्ट और विजिलेंटी पूरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं और इकोनॉमस भी अपनी टांग तोड़वा लेता है। और जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तब अडेबायो जो अब तक खाली डर रही थी वो भी एक्शन में आ जाती है और हार्कोर्ट को बचा लेती है। नीचे पीसमेकर बटरफ्लाई सॉन्ग यानी गॉफ से कन्फ्रंट करता है, लेकिन गॉफ उससे लड़ना नहीं चाहती। वो आखिरकार बटरफ्लाइज के आखिरी प्लान बताती है। वो दुनिया पर कब्जा नहीं करना चाहते, वो तो उसे बचाना चाहते हैं। उनका प्लेनेट भी इंसानों की तरह ही प्रॉफिट और पॉपुलस लीडर के चक्कर में ही बर्बाद हो गया और वो अर्थ को उसी अंजाम से बचाना चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें इंसानों से उनकी चॉइस छीननी पड़े। पीसमेकर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने दोस्तों को देखता है। वो गॉफ का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और फिर वो अडेबायो के सर पर लगे ह्यूमन टॉर्पीडो हेलमेट को एक्टिवेट करता है और जिसके बाद अडेबायो सीधे काव के पेट में घुस जाती है और जिसके बाद उस काव के अंदर एक ऐसा धमाका होता है जिससे वो काव पूरी तरीके से फट जाती है। मतलब कि मिशन इज सक्सेसफुल। टीम जख्मी हालत में वहाँ से निकलने लगती है और तभी द जस्टिस लीग की वहाँ पे एंट्री होती है जिसमें सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, द फ्लैश और साइबोर्ग शामिल थे, लेकिन वो बहुत लेट थे। पीसमेकर उन्हें गालियां देते हुए वहाँ से जाता है और एक्वामैन पर वही पुराना फिश वाला जूक मारता है और जिसके बाद यहाँ पे पीसमेकर का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना कर रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को मिस
नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस, दिस इज नितिन यादव एंड साइनिंग ऑफ।